तो ये मूवी ना इस टीजर से बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं वाराणसी टीजर के बारे में, जो फर्स्ट लुक आया था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग वाराणसी टीजर अनाउंसमेंट वीडियो। देखिए, बिफोर आई से एनीथिंग, ये मैंने क्यों बोला कि ये जो मूवी है ये इस टीजर से बहुत बेटर होने वाली है, क्योंकि ये टीजर ना कहीं पे बहुत हड़बड़ी में बनी है और मेरे पास ना बहुत सारी चीजें हैं आपको दिखाने के लिए, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि ये टीजर बहुत ज्यादा हड़बड़ी में बनी है। नोइंग द काइंड ऑफ डायरेक्टर एस एस राजामौली इज एंड सीइंग हिज फिल्म फ्रॉम लाइक मगधीरा, मतलब मैं मगधीरा से उनके मूवीज को मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। सो वी नो वट काइंड ऑफ डायरेक्टर ही इज। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एज अ फैन में ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बाहुबली और आरआरआर ये जो दोनों मूवीज हैं, इन दोनों मूवीज ने ना जो पैराडाइम शिफ्ट है अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उसको लाया है। सो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, राजामौली नोज व्हाट ही इज डूइंग। एंड मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि आप देखोगे ना वो अपने मूवीज के टाइटल्स में बहुत ज्यादा काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आरआरआर मूवी का जो टाइटल रिवील है वो 40 मिनट बाद आता है और इतना बढ़िया से आता है, वो जो हाथ का क्लिप एंड ऑल एवरीथिंग। एंड देन बाहुबली का भी टाइटल रिवील, इनफैक्ट वो टीजर ट्रेलर में भी जो टाइटल का कार्ड रहता है ना वो बहुत बढ़िया से वो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो उनका मेजर एक हाई बजट मूवी जो आईमैक्स में शूट हुआ मूवी का जो फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट है, वहां पे एस एस राजामौली लाइक द मेकर ऑफ दीज मूवीज करके जो ये स्लाइड आता है, दिस इज अ कंप्लीट डेड स्लाइड। कैन यू इमेजिन कि एस एस राजामौली कभी ऐसे एक स्लाइड को जाने देंगे? नॉट इवन ए जूम इन जूम आउट, कुछ नहीं है। मतलब पीछे जो उनका जो गैलेक्सी दिखा रहे हैं, पीछे जो एलिमेंट्स दिखा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा अगर वो मूव कर देते ना तो इस जो स्लाइड में थोड़ा सा लाइफ आ जाता। वो भी नहीं है, दिस इज अ डेड स्लाइड एंड दिस ओनली हैपेंस व्हेन यू आर इन लाइक सुपर हरी कि कल रिलीज करना है, आज रात को रेंडर से पहले बस चिपका दो। दिस इज व्हाट हैपेंस। और मैं इस वीडियो में ना थियरीज के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि काफी सारे रील्स आ चुके हैं, बहुत सारे वीडियोज ने ऑलरेडी ब्रेक डाउन किया है और बहुत सारे थियरीज पे वीडियोज भी बनेंगे। बट आई थिंक मेरा जॉनर वो नहीं है, और अगर मैं करूंगा भी तो वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिस्कशन की तरह करूंगा। सो दैट इज देयर। बट हम लोग विजुअल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे जो ये टीजर है, जो अनाउंसमेंट वीडियो है, वो शुरू होता है वाराणसी के एक शॉट के साथ, जो जहां पे वो यज्ञ होते रहता है, जो ऋषि मुनि है वो यज्ञ करते रहते हैं। यहाँ पे भी आप देखिएगा, यहाँ पे ना एक रेंडर ग्लिच है। जैसे कि ये जो ऋषि मुनि है उनका जो हाथ है और जो जूम इन है, आप देख सकते हो हाथ का जो शेप है दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल एनिमेशन हो रहा है वहां पे उस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और दिस इज नॉट अ शैडो, ये कोई शैडो वहां पे नहीं आ रहा, क्योंकि आग में शैडो कैसे आएगा, राइट? सो दिस इज, देखो ये क्या होता है पता है, व्हेन यू डू पार्टिकल एनिमेशन ना तो कभी कभी कुछ कुछ चीजें ना ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो यहाँ पे भी वो हुआ है व्हाइल रेंडरिंग। अभी इस चीज को ना रेंडरिंग के बाद या फिर जो पासेस होते हैं उनमें इस चीज को फिक्स किया जाता है पोस्ट प्रोडक्शन में। लेकिन क्योंकि ये टीजर है, यहाँ पे इस चीज को ठीक नहीं किया गया, फिर से अगेन हड़बड़ी। और इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट शॉट, अभी देखिए इसमें ना ऐसे हड़बड़ी वाला कोई एक चीज नहीं है, बट एक चीज जो मुझे अर्क किया, मुझे वो थोड़ा सा बॉदर किया, वो ये है कि देखिए जो आइडिया है, मतलब इफ यू सी राजामौलीज प्रेजेंस, क्योंकि राजामौली सर ने ये पूरा टीजर अनाउंसमेंट वीडियो उन्होंने स्क्रिप्ट किया है, उन्होंने इस चीज को पूरा स्क्रीन प्ले को बनाया है। तो आप आइडियाज को देखिए कि आग से आप एक कॉमेट को देखोगे, देन यू रियलाइज कि ये कॉमेट एक्चुअली नहीं है, जो एक्चुअल कॉमेट है वो बहुत बड़ा है। स्क्रीन प्ले इज बढ़िया, मतलब जो स्क्रीन राइटिंग है दैट इज ऑन पॉइंट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कॉमेट में ना ब्लू फ्लेम्स हैं। तो मैंने बहुत सारे थियरी वीडियोस देखे हैं, तो उन लोगों ने बोला है कि दिस ब्लू फ्लेम इज रिप्रेजेंटिंग भगवान शिव एंड ऑल एवरीथिंग। हो सकता है, लेकिन अगर आप एक एक्चुअल कॉमेट को आप दिखा रहे हो तो देखिए आग में कलर आता है इन द प्रेजेंस ऑफ गैसेस, मतलब मे बी नाइट्रोजन की वजह से येलो कलर आता है, देन ज़्यादा ऑक्सीजन होने से वो ब्लू कलर का होता है। बट जहाँ पे कोई गैस नहीं है, जैसे एस्टेरॉइड आ रहा है हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में, उस टाइप की गैसेस नहीं होती है, तो फायर इज यूजुअली वाइट। तो यहाँ पे ना इतना स्लो बर्न ब्लू फ्लेम, कहीं ना कहीं पे ना थोड़ा वो कार्टूनी इफेक्ट आ रहा है, इट लुक्स लाइक ए कार्टून कहीं ना कहीं पे। लेकिन आप फिर से स्क्रीन राइटिंग को देखिए कि जो ये कॉमेट है वो गिरता है इन अ फॉर्म ऑफ स्नो, और वो फिर पानी में गिरता है। एंड म्यूजिक का काम देखिए आप, यहाँ पे एक ना नोट ड्रॉप होता है म्यूजिक में। सो जो डायरेक्शन है, जो थॉट है, दैट इज हियर, दैट इज ऑन पॉइंट, कि वो गिरेगा, एक म्यूजिक नोट आएगा
एंड देन कैमरा पैंस, ये जो फ्रोजन इन टाइम वाला जो चीज़ दिखाते हैं कि एवरीथिंग इज बर्स्टिंग आउट बट इट्स स्टिल देयर, सो फ्रोजन इन टाइम, फिर कैमरा मूव होता है। यहाँ पे भी ना जो कैमरा मूव है आप देखना एक हल्का सा जिटर है, मतलब कैमरा ना स्मूथ मूव नहीं होता है, वो कैमरा ऐसे मूव होकर हल्का सा ऐसा जाता है। ये तब होता है व्हेन यू डू एनिमेशन। हम लोग एनिमेशन में ना कर्व्स डालते हैं और वो कर्व ना कभी कभी क्या होता है कि वियर्ड वे में बिहेव करता है, फिर उसको बाद में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट ठीक करना पड़ता है। इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग। यहाँ पे फिर से जो मैंने बोला उस चीज को करने का टाइम नहीं हुआ। इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब ऐसा डील ब्रेकर नहीं है, बट इट्स देयर। मैं वो चीज बोल रहा हूँ कि ये जो हल्का सा ग्लिच है ना ऐसे कैमरा मूव में, इट्स देयर। फिर हमें एक अंडर वाटर शॉट दिखाया जाता है, इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन मैंने जो ये एनिमेशन का ग्लिच बोला ना, ये इसके बाद वाले शॉट में भी है। मतलब जैसे अंडर वाटर से जैसे कैमरा मूव होके हमें अफ्रीका दिखाया जाता है, जहाँ पे कैमरा लैंड होता है, वहाँ पे भी ना वो सिमिलर जर्क है, मतलब कैमरा अचानक से स्टॉप हो जाता है। इट लुक्स वेरी चाइल्डिश, मतलब किसी का पहला प्रोजेक्ट में भी 3D में ऐसा हो सकता है। इट लुक्स लाइक दैट। यहाँ पे भी दूर हमें एक पैराशूट में कोई बंदा उतरता हुआ दिखता है एंड वी सी द माउंट किलिमंजारो ऑल्सो। तो ऑब्वियसली लुक्स नाइस, मतलब बहुत बढ़िया है, साउंड इफेक्ट्स के साथ बहुत अच्छे से जेल होता है। फिर यही सीन रात में ट्रांजिशन होता है एंड ये जो शॉट है, मतलब स्पेसिफिकली ये हिप्पो वाला शॉट, आई एम वर्किंग इन AI फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स बिन मोर देन 1 ईयर नाउ, एंड स्पेसिफिकली दिस शॉट, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि इस पूरे टीजर में AI का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। मे बी ये प्योर VFX है, मे बी ये प्योर ह्यूमन हार्डवर्क है, बट ये जो स्पेसिफिक शॉट है, दिस लुक्स AI, मतलब दिस एग्जैक्टली लुक्स AI अभी उस स्टेज पे है कि ऐसे विजुअल्स वो बहुत अच्छे से जनरेट कर देता है। आई एम जस्ट सेइंग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये AI है, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस लुक्स वेरी 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 मच AI। और पहले ना मुझे इस शॉट में कहीं पे भी महेश बाबू का जो प्रेजेंस है वो दिखा नहीं था, बट देन मैंने एक रील देखा, वो एकदम कोने में नाव में महेश बाबू इज देयर, सो हो सकता है ऐसा। एंड उसके बाद ना देयर इज अ पेनफुल ट्रांजिशन थ्रू अ हिप्पोज माउथ। ये जब मैं पहली बार भी देख रहा था ना, मुझे बहुत सा ऐसा ऑकवर्ड सा लग गया था कि हिप्पो के माउथ के अंदर से जाके, बट एनीवे वी सी अ केव एंड देवी चिन्नमस्ता। थैंक्स टू शान भाई, उन्होंने बोला ये चिन्नमस्ता देवी है, मुझे नहीं पता था ये कौन सी देवी है। आप उनका वीडियो देख लीजिएगा, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली रेड साड़ी में देयर इज अ वुमन फॉलिंग, एंड यहाँ पे कहीं पहाड़ों में आई थिंक वी हैव महेश बाबू का कैरेक्टर। बट एट द सेम टाइम ये जो कैमरा मूव है ना, मतलब जो कैमरा ट्रांजिशन इधर से हो रहा है देन इधर से हो रहा है, रियल लाइफ में अगर कोई चीज़ इतना ग्रैंड होगा, ये मैंने गणपत वाले वीडियो में भी बोला था, इतना फास्ट कैमरा मूव नहीं हो सकता है। मतलब व्हेन द टाइम इज फ्रोजन और इतना फास्ट कैमरा मूव नहीं हो सकता है। एंड दीज थिंग्स आर मेकिंग दिस ट्रेलर लुक AI। और ये जो बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं ना कि कार्टून कार्टून लग रहा है, AI लग रहा है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ये चीज़ ऐसा फील हो रहा है। एंड यहाँ तक टीजर का जो है, दिस इज द मिड पॉइंट। और इसके बाद ना टीजर, मतलब आधा टीजर अभी भी बाकी है, लेकिन वी हैव ओनली 3 शॉट्स फ्रॉम हियर इसके बाद से। सो यू कैन इमेजिन कि इसके बाद जो 3 शॉट्स आने वाले हैं वो इस टीजर के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कि आधा टीजर सिर्फ इन 3 शॉट्स को दिया गया है, विच इज नंबर 1 द बैटल ऑफ लंका, जो रामायण का जो फाइनल बैटल है उसका जो शॉट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। एंड थियोरीज पे ऑब्वियसली नहीं जाते क्योंकि मुझे नहीं है श्योर, मतलब थ्योरीज बनाने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर सीइंग हियर। एंड इस शॉट में ना हम लोग लास्ट में फिर से एक बार बात करेंगे, बट यहाँ पे भी हनुमान जी के टेल में एक रथ दिखता है। सो बहुत लोग बोल रहे कि दिस इज महेश बाबू, नॉट श्योर, हो भी सकता है, प्रोबेबली ही इज द कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे जो ये है। इससे पहले जो शॉट था ना, वहाँ पे जो फायर था वो ग्रीन फायर था और यहाँ पे ना ब्लू एनर्जी दिखाया जा रहा है। तो कलर कोडिंग में भी कुछ हो सकता है, बिकॉज ही लव्स डुअलिटी। अगर आप देखोगे तो उनके हर राजामौली के हर मूवी में डुअलिटी रहती है, तो यहाँ पे भी वो हो सकता है। एंड इसी ब्लू बीम से ना जो नेक्स्ट शॉट है वो आता है, बेसिकली एक बड़ा सा ब्लू बीम ऐसे गोइंग टू द स्काई, जो हमने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ में ऑलरेडी देखा है। बट यहाँ पे अंदर, मतलब ये जहाँ से ब्लू बीम निकल रहा है समंदर से, वहाँ पे इट लुक्स लाइक अ मशीन। ऐसा मशीन हम लोगों ने कॉन्टैक्ट करके एक मूवी आया था, वहाँ पे ही हम लोगों ने देखा था। तो शायद हो सकता है कि दिस इज द टाइम ट्रेवलिंग मशीन इन द मूवी, हो सकता है। एंड देन फाइनली वी मूव टू द हीरो शॉट ऑफ दिस टीजर, द रिवील ऑफ महेश बाबू। तो ऑब्वियसली दिस इज एन एक्सट्रीमली स्लो मोशन शॉट है, और जो ट्रांजिशन है, मतलब पहले
शिव जी के त्रिशूल को दिखाया जाता है और त्रिशूल से फिर उनके फेस पे फोकस आता है और दिस थिंग इज़ डन ब्यूटिफुली विथ अ म्यूजिक टोन जो बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे मैच हो रहा है। मतलब यहाँ इसमें कोई कंप्लेन है ही नहीं मुझे। बट जिन चीज़ों से मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो जो थोड़ा चीप या फिर थोड़ा नॉन राजामौली लुक आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है पता है? देखिए ये जो शॉट है, उनके जो बाल ऐसे मूव हो रहे हैं, तो आई थिंक उनको एक एक्चुअल में किसी प्रॉप में बिठा के उनको शूट किया गया था इन अल्ट्रा स्लोमो कैमरा। तो बाल के मूवमेंट और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर आप लाइटिंग को देखोगे ना, लाइटिंग इज़ वेरी इवन। और यही प्रॉब्लम है, ये मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बोला था कि व्हेन यू आर नॉट श्योर ना कि आप बाद में क्या करोगे उस शॉट को लेके, तब ये फ्लैट लाइटिंग होता है चेहरे पे। मतलब एकदम से फ्लैट लाइटिंग, कहीं से भी कोई ड्रामा नहीं, कहीं से भी कोई एस्थेटिक नहीं, दिस इज जस्ट एकदम फ्लैट लाइटिंग। एंड यही प्रॉब्लम था आदि पुरुष में भी, क्योंकि आदि पुरुष के अगर आप शॉट्स को देखोगे ना, सारे के सारे फ्लैट लाइट्स पे है। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में ना वहां पे लाइट एंड शेडो किया गया था, तो इसीलिए इतना अजीब सा लग रहा था आदि पुरुष के शॉट्स। तो यहाँ पे भी इस शॉट में भी ना वो प्रॉब्लम है। देखिए कंपोजिशन इज ऑन पॉइंट। बहुत सारे लोग कमल हसन के एक शॉट के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं, बुल में जो कमल हसन चढ़ के आते हैं, हो सकता है, बट दिस इज एस्थेटिक। मतलब दो हॉर्न्स के बीच में एकदम सेंटर में महेश बाबू दिख रहे हैं। सो ब्यूटी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमी तो है, जो कंपोजिशन हो गया, एनिमेशन हो गया, इन सब में ना उनको कहीं ना कहीं पे टाइम नहीं मिला। और मैं ये चीज़ इसलिए भी बोलूँगा कि एवरी शॉट जो है ना इस टीजर का लुक्स वेरी क्लीन। कहने का मतलब ये है कि जैसे वो अंडर वाटर वाला शॉट के बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी थी, उस शॉट को अगर आप देखोगे ना, तो अंडर वाटर चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती है। मतलब यहाँ पे जैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाया जाता है, थोड़े से डेब्रीज, थोड़े से कुछ तो रहेगा। मतलब दिस इज समहाउ कुछ ना कुछ तो कंप्लीट नहीं है, दिस इज देयर। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। और यही चीज़ ना जो पोस्टर्स आए थे पहले उसमें भी था। मतलब इस मूवी के जो पोस्टर्स रिलीज हुए थे उनको भी बहुत ट्रोल किया गया था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो पहले आप देखिए प्रियंका चोपड़ा वाला पोस्टर देखिए, दिस इज स्टिल लिटिल बेटर, जहाँ पे थोड़ा केओस है, थोड़ा ड्रामा है, थिंग्स आर फ्लोइंग हियर एंड देयर। मतलब कुछ तो एक एस्थेटिक बनाया गया है इसमें। देन अगर आप महेश बाबू का जो पोस्टर है वो अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे देखिए उस पोस्टर में उस शॉट का जो लाइट एंड शेडो का प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व कर दिया गया है। हिज फेस इज प्रॉपर लाइट एंड शेडो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रोल हुआ था पृथ्वीराज का जो पोस्टर था, कुंभ का जो पोस्टर था, अगर आप वो देखोगे ना, दिस इज, यहाँ पे ड्रामा है ही नहीं, दिस इज फ्लैट लाइटिंग, कहीं से भी कुछ भी लाइटिंग नहीं है। एंड जो आर्म्स भी है ना उनके, दीज आर्म्स आर वेरी क्लीन। वहाँ पे डस्ट, डेब्री, स्क्रैच मार्क, टेक्सचर कुछ भी नहीं है। दिस इज एकदम प्लास्टिक कार्टून जैसा फील हो रहा है। एंड हिज फेस लेजिट लुक्स लाइक कॉपी पेस्ट। मतलब ऐसा लग रहा है कि फैन मेड पोस्टर है। बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ना, ये जो पोस्टर है, आई थिंक वो इतना ट्रोल हुआ था। दिस डजंट रिफ्लेक्ट द राजामौली क्वालिटी। एंड जो मेरे पास जो सबसे बिगेस्ट प्रूफ है कि ये टीजर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में बना था, वो ये है कि इस टीजर में ना कुछ सबटाइटल्स, मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट आता है। अगर आप देखोगे ना, इतना बढ़िया म्यूजिक के साथ टीजर चलता है, मतलब द टीजर इटसेल्फ डिमांड्स क्रॉस फेज, लेकिन जो टेक्स्ट है ना वो ड्रॉप डेड आते हैं एंड देन ड्रॉप डेड गायब हो जाते हैं। मतलब सीन के साथ कोई सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं। टेक्स्ट को हल्के से अगर क्रॉस फेड होके आता और क्रॉस फेड होके जाता हर टेक्स्ट, तो एकदम जारिंग नहीं लगता। लेकिन अगर आप टेक्स्ट देखोगे ना, वो ऐसा लगता है कि बस रेंडर से पहले बिठा के रेंडर करके डालो, मतलब ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा दिखने में फील होता है। एंड दिस इज अ ट्रू फैक्ट। अगर आप देखोगे तो आपने इन्फिनिटी वॉर मूवी देखी है, इन्फिनिटी वॉर मूवी में भी ना बीच बीच में ऐसे बड़ा बड़ा सा टेक्स्ट आता था। मूवी जब चलती रहती है कि ये स्पेस है, ये वो है, और मूवी देखते वक्त ना आपको लगेगा कि ये टेक्स्ट इतना अजीब सा फॉन्ट में क्यों है, क्योंकि ये लेजिट रेंडरिंग में फॉन्ट मिसिंग हो गया था उनका, इसीलिए ये फॉन्ट ऐसे करके आया था। क्योंकि यही प्रॉब्लम ना उन्होंने एंड गेम में सॉल्व कर दिया। एंड गेम में जो टेक्स्ट लाइन आता है ना, दैट कम्स इन अ मच नाइसर फॉन्ट। सो या दीज थिंग्स डू हैपन। एंड कहने का मतलब क्या पता है, डू वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम राजामौली सर? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन सबकी ना कुछ कुछ मजबूरियाँ होती है, और ये जो इतने बड़े बड़े मतलब टेडपोल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े बजट्स में माउंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके पीछे क्या नाटक चल रहा है ना, ये किसी को नहीं पता, और शायद किसी को पता होगा भी नहीं। बिकॉज मैं SMS फिल्म इंडस्ट्री के साथ एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ था, सो आई नो दिस अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री। वहाँ पे ही कितना सुपरस्टिशन है, मतलब कि आज के दिन लॉन्च करना है तो आज के दिन ही लॉन्च करना है, ये शुभ दिन है। एंड हमारे उधर एक मूवी आई थी श्री रघुपति करके, जो बहुत हिट हुई थी उधर, तो उस मूवी का भी नाम रघुपति रखा गया था। बाद में उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उन्होंने बोला कि एस से नाम रखना चाहिए, तो उन्होंने ना रघुपति नाम के ऊपर श्री लगा दिया। सो दीज थिंग्स आर रियल। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स ने
शायद राजामौली सर के ऊपर प्रेशर डाला था कि 2 साल पहले आज का दिन ही इतना शुभ है, आपको निकालना। ही माइट नॉट हैव एनी प्लान्स कि इस इवेंट को करना है, इसको लॉन्च करना है, बिकॉज 2 साल है अभी मूवी में। व्हाट इज़ द लॉजिक मतलब, और इतना हाफ हेजर्डली करके। और अगर आप उस पूरे इवेंट को देखोगे ना तो राजामौली सर लुक्स एजिटेटेड, ही इज़ नॉट हैप्पी विथ द थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ दे आर गोइंग ऑन। सो I have faith in him and I know what kind of quality he deserves, what kind of storytelling, what kind of emotions he shows. So I have full faith in him. मुझे पता है कि ये मूवी इस टीज़र से तो बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, बहुत अच्छे होने वाली है। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग बताइए आपको ये टीज़र अनाउंसमेंट वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नया लुक कैसा लगा। आई एम गोइंग बैक टू माई ओल्ड थिंग्स। मैं अपने पुराने वीडियोज़ को देख रहा था, वहाँ पर मैं येलो टी शर्ट पहनता था, ऐसे वाइड एंगल लेंस में शूट करता था। उन वीडियोस को देख के मुझे अच्छा लगा, सो आई ट्राइड दिस थिंग एंड या दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।